तुम्हें भूख लगी है क्या? मेरे पास खाना है, खाओगे? ये लो। वाह, जरूर खाऊंगा। तुमने अपना नाम नहीं बताया। पैंसी। पैंसी? कितना अजीब सा नाम है तुम्हारा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? गोकू। गोमा का खास चमचा और वजीर डेगेसू है। वो भी एक ग्लिंड है और वो तुम्हारी तरह दिखता है। अजीब इत्तेफाक है। तो एक ग्लिंड को अचानक खुलेआम घूमने की जरूरत कैसे पड़ी? यूं ही टाइम पास। टाइम पास? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। दिमाग चाटना बंद करो। कौन हो तुम? उसका नाम गोरिल्ला है। जो सिक्के नहीं दे पाते वो उन बेचारों की उम्र से जबरदस्ती 9 साल छीन लेते हैं। तुम कितने साल की हो? 82 साल की। क्या? तुम तो मुझसे बड़ी नहीं, बूढ़ी हो। चलो, आखिर हम पहुंच गए। अरे हाँ, तुम ही आए थे। लेकिन आज ये बच्चे क्यों साथ ले आए? हाँ? बच्ची होगी तेरी बुआ। राजकुमारी। आ जाओ। तुम सच में इस जगह की राजकुमारी हो? क्यों, कोई शक? तुम कहीं से भी राजकुमारी नहीं लगती हो। चुप करो और मेरे साथ चलो। ये कौन है? मैंने तुम्हें उन शूरवीरों में से किसी को लाने को कहा था जिसने माजिन बू को हराया था। ये दोनों उनमें से ही है राजा साहब। मैंने इसे शाही फौज से लड़ते हुए देखा है। ये बहुत ताकतवर है। तो क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं कि बादशाह गोमा को कोई हरा पाए? तुमने उसे हरा दिया तो मैं तुम्हें अपना दामाद बना लूंगा। अरे ऐसे कैसे बना लेंगे? पहले मुझसे भी तो मेरी मर्जी पूछिए। राजा जी, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बड़े बड़े बच्चे भी हैं। क्या कहा? कर दी ना बच्चों वाली बात। ऐसा करना तो दूर, सोचना भी बेवकूफी है। लेकिन मैं तो उन्हें हरा सकता हूँ, है ना? अपनी ताकत का नमूना दिखा सकते हो? हाँ हाँ, बड़े शौक से। सुनो मेरे वीर जवानों, जो भी इसे हराएगा मैं उसकी तनख्वाह दुगनी कर दूंगा। मैं तैयार हूँ। सच में बहुत ताकतवर है। हाथ पैर पकड़ लो। शुक्रिया, ये बहुत अच्छा है। मैं तुम लोगों के लिए खाने पीने के लिए राशन पानी और बोरिया बिस्तर रखवा रहा हूँ इस प्लेन में। बहुत बहुत शुक्रिया राजा जी। गोरिल्ला, तुम्हें मशीन ठीक करनी आती है? गोरिल्ला नहीं, ग्लोरियो। और नहीं आता मुझे। मुझे शक है कि हो ना हो वो ग्लोरियो हमसे कोई राज छुपा रहा है। राजा कदन को तो इस बात की खबर भी नहीं थी कि हम सब बच्चे बन चुके हैं। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? मैं सही थी। इस तकनीकी खराबी की वजह प्लेन में रखा भारी सामान ही है। आखिर इस सामान में है क्या? तौलिए, टॉयलेट पेपर वगैरह। हम मिशन पे जा रहे हैं, घर बसाने नहीं। सुनो गोरिल्ला। गोरिल्ला नहीं, ग्लोरियो। तुम अब जानबूझ के नाम बिगाड़ रहे हो ना? नहीं, मेरी जुबान फिसल जाती है। अब बताओ क्या बात है? वो मुझे पॉटी आई है। तुम्हारे पास तुम दोनों के गले में पट्टा क्यों नहीं है? कहाँ के रहने वाले हो? पहली दानव दुनिया का। और मैं दूसरी दानव दुनिया का। अच्छा ये बताओ, लाल छड़ी लिए नुकीले बालों वाले किसी बच्चे को देखा है? नहीं। अगर तुम्हें कहीं दिख जाए तो हमें इत्तला करना। उस पर 10 सोने के सिक्कों का इनाम है। ठीक है, समझ गया। क्या तुम अपने बहुत ही ज्यादा कड़क है। एक ग्लिन लड़की साइंटिस्ट भी है ना? सुना है कि उसके जैसा तेज दिमाग साइंटिस्ट कहीं नहीं है। हाँ, उसका नाम अरिंसू है और वो मेरी बड़ी बहन है।
उसकी सोच पहले से ही अजीब थी, जैसे कोई पागल साइंटिस्ट हो। वो भी लालची है और जानती है कि उसकी उल्टी सोच के लिए दानव लोक से अच्छी कोई जगह नहीं। अगर ऐसे भाई बहन हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है? बेहतर होगा हम यहीं रुके। एक बात पूछूं ग्लोरियो, तुमने शाही फौज के सिपाहियों से कहा था कि तुम पहली दानव दुनिया से हो, क्या ये सच है? हाँ। तुम्हें ये काम किसने दिया था? उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो बता सकते हो कि तुम बादशाह गोमा को क्यों हराना चाहते हो? क्योंकि वो बहुत जालिम है और हम माजन को तकलीफ पहुंचाता है। तुम तो बैल हो और बातें राक्षस जैसी कर रहे हो। मैं बैल नहीं हूँ, मैं 2 पैरों पे चल रहा हूँ और तुमने कभी इतना बड़ा बैल देखा है बैल बुद्धि के? मैं आज नाश्ते में तुम चारों को कच्चा चबा जाऊंगा। तो मुझे बाहर मिल। तुम इसका सामना बिल्कुल नहीं कर पाओगे गोरिल्ला। गोकू, आज मैं तुम्हारी ये गलतफहमी दूर करूंगा कि तुम सबसे ताकतवर हो। एक बार फिर सोच लो। तुम क्या थे, क्या करते थे मुझे नहीं पता, पर अब तुम एक बच्चे हो। तुम दोनों को हो क्या गया है? किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम लोग मुझे टाइम पास समझ रहे हो? सकता है। अब देखो कमाल। चलो किस्सा खत्म करते हैं। तुम कहाँ चले? नाश्ता नहीं करोगे क्या? ऐसे कैसे नहीं करूँगा? अरे अरे, लेकिन आज तो मेरा उपवास है। हमारा स्पेसशिप तैयार है, अब हम झट से वहाँ पहुँच जाएंगे। जगह कम है,